कनाडा पे आज फिर बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक लेटेस्ट न्यूज़ जो अभी कनाडा से आई है कि कनाडा के अंदर स्टूडेंट्स ने सबसे ज़्यादा असाइलम की एप्लीकेशंस डाली हैं। ये असाइलम ही एक बड़ा इशू था जिसके कारण आपको याद होगा कॉनेस्टोगा कॉलेज को काफ़ी लताड़ पड़ी थी क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चों ने असाइलम अप्लाई किया था। ये जो फिगर है, ये शॉकिंग डेटा अब सामने आया है कि 2018 में तकरीबन 1500 बच्चों ने असाइलम डाला था, लेकिन 2023 तक ये डाटा बढ़ के 25,000 से ऊपर जा चुका है। ये एक बड़ी फिगर है जो कनाडा गवर्नमेंट को, आईआरसीसी को ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि उनको अपना स्टूडेंट वीज़ा कैसे चलाना है। ये एक बड़ा कारण है उनके डिसीजंस का, जिस तरह से कैपिंग सिस्टम लगाया गया है, जिस तरह से कोर्सेज को बंद किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में ये सख्ताई, ये टफनेस और भी स्टूडेंट्स के ऊपर बढ़ सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कनाडा गए हैं जो शायद ना तो स्टूडेंट्स थे, ना कनाडा पढ़ना उनका मकसद था। आपने देखा भी होगा 5 साल के गैप के बाद वीज़ा, 8 साल के गैप के बाद वीज़ा, 15 रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा। अब ये जो सारे वीज़े वाले थे ये सारे असाइलम सीकर्स हैं, और ये एक बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं अब आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी बच्चे आने वाले और भी दिनों में अगर असाइलम डालेंगे तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा नतीजा जो कि डेफिनेटली बुरा होगा, वो हमारे आगे जाने वाले स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है उन बच्चों से भी और उनके पेरेंट्स से भी कि भाई इस चीज़ को रोक दो। अपने बच्चों को वहाँ पर अगर भेज दिया है, वीज़ा लग चुके हैं, जा चुके हैं, तो वो लीगल तरीके को फॉलो करें। वो फॉलो करें अपनी स्टडी को। स्टडी नहीं करना चाहते वो अपने वर्क परमिट्स लें किसी कंपनी के साथ, बट ये असाइलम वाला सस्ता और फ्री वाला तरीका ढूंढ के वो आगे जाने वाले बच्चों के लिए एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके बाद शायद और बच्चों के लिए जाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन जैसा हो जाएगा। प्रेजेंटली सिचुएशन ये है कि जब एक बच्चा स्कूल से पास आउट होता है, कॉलेज से पास आउट होता है, उसके पेरेंट्स ने सारी ज़िंदगी की अपनी कमाई और प्लानिंग की होती है उसे भेजने की, तो वो एक आयल स्कोर लेता है तो उसको श्योर होता है तकरीबन कि कनाडा का वीज़ा ऑलमोस्ट 100% मिल जाएगा अगर मेरे एकेडमिक अच्छे हैं। अब ऐसे बच्चों को भी आप आने वाले समय में रिस्क पे डालोगे, उनका फ्यूचर टोटली ख़त्म कर दोगे अगर आप जो स्टूडेंट्स वहाँ जा चुके हैं या उनके पेरेंट्स अगर असाइलम एप्लीकेशन से डालने से नहीं रुकेंगे। इस रास्ते को छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आप लाखों बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में डाल देंगे। ये जो फिगर्स हैं ये आने वाले दिनों में और भी बढ़ती जा रही हैं, और इनका बढ़ने का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा। कनाडा चाहता है कि आप उसके अंदर आएँ, वो चाहता है मेरे पास इमिग्रेंट आएँ, लेकिन हर कंट्री जो भी इमिग्रेंट बुलाएगी वो उसको लेबर नहीं चाहिए। वो कनाडा है, अफ्रीका नहीं है, वो चाइना नहीं है जहां बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं और लेबर क्लास के लोग चाहिए। वो कनाडा है, एक डेवलप्ड नेशन है, वो टॉप 7 कंट्रीज में आता है, G7 में आता है। वहाँ की इकॉनमी एक ज़बरदस्त इकॉनमी है जो आपको एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है, और उसकी सेटलमेंट्स के नतीजे आप देख सकते हो। उन लोगों से पूछो जिनको कनाडा में गए 8 साल, 7 साल, 10 साल हो चुके हैं, और वो कितनी शानदार ज़िंदगी वहाँ पर बना कर बैठे। जो भी स्टूडेंट जाएगा डेफिनेटली कुछ समय हर बंदे का स्ट्रगल में होता है। अगर वो यहाँ रहेगा, यहाँ पर भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ भी रातों रात क्रिएट नहीं होता। और किसी भी कंट्री में जाओगे कहीं पर भी रातों रात कुछ नहीं क्रिएट होगा। 4-5 साल की स्ट्रगल हर एक स्टूडेंट को जीनी पड़ती है, चाहे वो अपनी कंट्री में जिए, चाहे वही ज़िंदगी वो दूसरी कंट्री में जाके जिए। लेकिन उसके बाद उस कंट्री की अपॉर्चुनिटीज़, मौके, इकॉनमी आपको एक बूस्ट दे देती है कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसी बूस्ट और इसी इकॉनमी के हेर फेर में बच्चे इतने ज़्यादा विदेश में जाते हैं। अब एक कनाडा ऐसी कंट्री थी जहां पर बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है इंडियंस की, पंजाबीज़ की, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे लोग वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इवन पॉलिटिकल क्लास में भी आप लोग देख रहे हो कि हर इलेक्शंस के बाद तकरीबन 15 से 20 MPs जो हैं वो इंडियन होते हैं। तो इस इमेज को टार्निश कर रहा है ये स्टूडेंट जो जाके असाइलम अप्लाई कर रहा है। तो इस चीज़ से बचें, बच्चा कोई भी आगे फ्यूचर में असाइलम अप्लाई ना करे, और जो जाने वाले बच्चे हैं उनका रास्ता बंद ना करें। और जो बच्चे जाना चाहते हैं भाई वो भी इस चीज़ को समझें
कि कनाडा तभी जाएं अगर आप साल 2 साल अपने आप एक सब्र रख सकते हो और अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर सकते हो, अपनी एजुकेशन को ख़त्म कर सकते हो। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो और आप सोचते हो कनाडा का वीज़ा ऐसे तैसे करके लग जाए और वहाँ पर जाके असाइलम ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, तो ये आप सोच लो कि आप शायद चले जाओगे, लेकिन आप अपने भाई बहन का जो रास्ता है वो बंद कर सकते हो। तो ऐसे गलत एक्टिविटी के हिस्सेदार ना बने। कनाडा जाएं, बहुत शानदार कंट्री है, अभी भी स्टूडेंट्स को लेगी, फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स को लेगी। ये नहीं है कि इतनी पॉलिसी के साथ पूरी दुनिया रुक जाएगी, लेकिन चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, वीज़ा लेना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ज़्यादा मुश्किल्स आएंगी, खासकर उन बच्चों को जिनके गैप्स होंगे, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जिनके एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। इन बच्चों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती। तो अगर आप ये मुश्किलें अपनी या किसी और की नहीं बढ़ाना चाहते हो, तो ज़रूरी है कि आप जिस मकसद के लिए यहाँ से गए हो, उस मकसद के ऊपर वहाँ पर जाके काम करो। मतलब यहाँ से आप स्टडी वीज़ा पे गए हो, स्टडी करने गए हो, तो अपनी स्टडी पे फोकस करो। फटाफट पैसे कमाने की दौड़ में मत लगो, सारी ज़िंदगी जो है आने वाली वो इसी काम में ही बीतेगी और आप कमा कमा के थक जाओगे, बोर हो जाओगे। तो इतनी जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी करें अपने फ्यूचर को इस्टेब्लिश करने में, जल्दबाजी करें अपने जीवन की एक स्ट्रॉन्ग नींव रखने में, जिसके ऊपर आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका कार्य है, जो कित्ता है आने वाले समय में, वो बड़े लेवल पे डेवलप हो। अगर यहाँ से +2 जाके हम असाइलम अप्लाई करेंगे तो आप सोच सकते हो कि फ्यूचर क्या होगा आपका। फ्यूचर कुछ भी नहीं, एक लेबर क्लास से ज़्यादा कुछ नहीं बनोगे, और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे तो एक ट्रक ड्राइवर से ज़्यादा कुछ नहीं बनोगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे से एजुकेशन हासिल करेंगे तो आप वहाँ पर एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, वहाँ पर आप इंजीनियर बन सकते हैं, वहाँ पर आप और बहुत से करियर अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ओपन कर सकते हैं। सो काइंडली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें, और इसके जो इम्पैक्ट हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली आने वाले दिनों में और मिलेंगे हमें, और कनाडा कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। वीज़ा सक्सेस रेट को भी लेके मिल सकता है। और ये असाइलम ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स, ये 25,000 सिर्फ स्टूडेंट्स का है। इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा वाले कितने जो जाकर यही काम कर रहे हैं। सो आई एडवाइज़ यू ऑल कि अगर एक कंट्री आपको इतने सालों से वेलकम कर रही है, तो ये वाली जनरेशन जो 2022 वाली जनरेशन है, 20 के बाद वाली जनरेशन है, इस सिस्टम को ख़राब ना करे और अपनी डेस्परेशन के चक्कर में आप पूरा सिस्टम फ्यूचर के लिए डिस्टर्ब कर दोगे। आज की डेट में आप देखो ऑस्ट्रेलिया कितना स्ट्रिक्ट हो चुका है आपको वीज़ा देने के लिए। यूके का भी शो आज शाम को आएगा, उसको भी देखना, और वहाँ पर भी एक बम नया फटा है इसी हरकतों के कारण। ठीक है नहीं, तो अगर आप चाहते हो कि ये कंट्रीज़ आपका फ्यूचर बनाती रहें, आपकी जनरेशन्स का फ्यूचर बनाती रहें, तो उन कंट्रीज़ को आपको अपना देश समझना होगा और वहाँ पर अच्छे से आपको मेहनत करके खुद को इस्टेब्लिश करना होगा, ना कि असाइलम्स सीख करके पूरे सिस्टम को अनट्रस्टवर्दी कर दो, ताकि एम्बेसी आगे से नए बच्चों के ऊपर विश्वास ही ना कर पाए। सो इस चीज़ को समझें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी है। कनाडा स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशंस जेन्युइन स्टूडेंट्स आर मोस्ट वेलकम। ब्रॉडवे के ऑफिसेज पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो हमारी टीम से मिलें और सही एडवाइस लेके सही कोर्सेज जो आप कर सकते हो, जो आपकी एजुकेशन की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से ऑप्ट करें और एक अच्छा फ्यूचर आप वहाँ पे अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिसेस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।